श्री परमहंस देवाय नमः। सतपथ को दर्शाने, निज चरणों संग मिलाने, चल दिए परमारथ के राही, मैं सूर्य का भाग्य जगाने। प्राण प्रीतम पंचम पातशाही भगवान जी सन 1974 में जब प्रथम बार बेंगलोर में कृपा फरमाई तो मैसूर धरती के भाग्य भी जगाए। यहाँ के कण कण में खुशियां समा गई, संपूर्ण वातावरण सुगंधित हो उठा। महापुरुषों की चरण रज का दिव्य स्पर्श पाकर यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य में चार चांद लग गए। कुछ सेवकों को संग लेकर यहाँ के प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन में जब आपने चरण रखे तो वहां की शोभा में अद्भुत निखार आ गया। आप उन्हें प्रकृति के सौंदर्य को दिखाते हुए भक्ति के रहस्य गुरुमुखों को समझाने लगे कि एक फूलों के बगीचे में विराजमान होकर फरमाने लगे कि यहाँ के फूलों की अलग ही पहचान है। इनकी सुंदरता और महक हर एक इंसान के दिल में सुकून भर देती है। यहाँ स्थान स्थान पर पहाड़ियों से बहते हुए झरने दिल और दिमाग को तरा ताजा कर देते हैं। ये किस कारण से है? ये सब यहाँ की जलवायु और वातावरण का प्रभाव है। कुदरत के इन करिश्मों को देखकर बुद्धि आश्चर्यचकित रह जाती है। हर क्षेत्र में एक तरफ तो गर्मी का मौसम बना होता है, दूसरी तरफ ठंडक देने के लिए पर्वतीय स्थान भी हैं। इन स्थानों पर जो भी फूल और फल पैदा होते हैं वे गर्म स्थानों पर नहीं उग सकते। जैसे नारियल तो समुद्र के किनारे लगते हैं, अगर उन्हें मैदानी क्षेत्र में लगा दिया जाए तो नहीं लग सकेंगे। केसर के बगीचे कश्मीर की घाटियों में ही देखने को मिलते हैं। गुरुमुखों, संत महापुरुष भक्तों के लिए भक्ति का महकता बगीचा उसी स्थान पर लगाते हैं जहां पर पहुंचकर गुरुमुख नित्य प्रति भक्ति का लाभ उठा सके। वो बगीचे क्या हैं? वह है श्री परमहंस अद्वैत मत के श्री अनंतपुर सत्संग आश्रम। वहां की जलवायु, वातावरण भजन, अभ्यास, सेवा, सत्संग, ध्यान से भरपूर होने के कारण आत्म आनंद को देने वाला है। वहां भक्ति की महक विद्यमान होने से प्रभु मिलन की चाह उत्पन्न होती है। अंतर मन में भक्ति व्याप्त होने लगती है। ये जो बाहर के दृश्य हैं, ये जो कुदरती नजारे हैं, इन सब से कई गुना अधिक सौंदर्य लिए हुए हमारे अंतर मन में अनेक नजारे हैं। महापुरुष इसलिए चिताते हैं, समझाते हैं कि इन बाहरी नजारों में खो मत जाओ, अपने अंदर में झांको और दिव्य आनंद की प्राप्ति करो। इसके पश्चात आप सबके साथ एक झील के समीप पहुंचे। झील में कुछ लोग पैडल से चलने वाली छोटी नैया चला रहे थे। सेफ्टी जैकेट पहने हुए, दो पांवों से वो चलती थी नाव। झील में सैर करने का आनंद ले रहे थे लोग। आपने मौजवश आकर दो भक्तों को फरमाया, झील में जाकर इस पैडल वाली नौका में बैठकर सैर करो। आज्ञा शिरोधार्य कर उन भक्तों ने 2 टिकटें ली और झील में खड़ी उस नौका में जाके बैठ गए। उन्हें यह हिदायत दी गई कि अपने दोनों पांवों पैडल पर रखकर एक साथ ही चलाना।
दोनों व्यक्ति एक ही स्पीड में, एक का पांव धीमा और दूसरे का तेज हुआ तो सही नहीं चल पाओगे। उस झील में केवल 2 ही चक्कर काटने थे। पहला चक्कर तो सही काट लिया, परंतु दूसरे चक्कर पर तनिक असावधानी से वह नौका एक ओर झुकने लगी। दोनों ने झटपट नाम सुमिरन करते हुए एक दूसरे की बाजू को पकड़ा और बराबर पैडल चलाते हुए चक्कर काटकर किनारे पर पहुंच गए। आपने मुस्कुराते हुए पूछा, प्रेमियों कैसे लगा झील में नौका विहार? उन्होंने विनय की, प्रभु पूरी सावधानी रखते हुए ही लहरों का आनंद लिया जा सकता है, पर श्याम जी हमारा ध्यान तो आपकी ओर केंद्रित था। आप एक ओर जाकर एक शिला पर विराजमान हो गए और सब भक्तों को फरमाया, महापुरुष भजन भक्ति सुमिरन की सब युक्तियां समझा देते हैं, ये भी बतला देते हैं कि किस प्रकार नाम की कमाई करनी है। भजन भक्ति में सावधान रहकर सांसारिक दृश्यों का आनंद लेते हुए उनमें फंसना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। इस भजन और भक्ति को पाना ही मानव जन्म का वास्तविक लक्ष्य है। चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन सोए काल की पास। श्री परमहंस शरणम गच्छामि।